हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। मुझे जाना है बाहर और आज मैंने आइस बनाई है ऐसी। तो राखी लेने जाना था मुझे मेरे घर वालों के लिए। बहुत सारी राखी ख़रीदी, फिर पूजा का कुछ सामान लेना था और करना था ये पूरा सेटअप पूजा के लिए। सो मैं और मेरी मदर इन लॉ करेंगे ये पूरा सेटअप। यहाँ पे आज होने वाली है नारायण जी की पूजा, तो उसके लिए सारा सेटअप चल रहा है गाइस। यहाँ पर मैं कुछ चंदन पीसूँगी, कुछ चीज़ें करूँगी जो मेरी सासू मॉम बोलेंगी, मुझे तो उतना नहीं आता है। और बाकी मेरी सासू मॉम मुझे गाइड करेंगी कैसे कैसे क्या करना है, और रेस्ट मेरी सासू मॉम करेंगी सेटअप पूरा का पूरा। तो आप बने रहें और देखते रहें कैसे होगा नारायण पूजा का सेटअप और कैसा रहेगा मेरा आज का दिन। तो इस दिन क्या होता है, मतलब बंगाली रिचुअल में राखी से एक दिन पहले नारायण जी की पूजा होती है और सारी राखियों की पूजा होती है, ताकि मतलब वो रक्षा कर सके भाइयों के लिए और भाई रक्षा कर सके बहनों की। तो बंगाली रिचुअल में काफ़ी ज़्यादा प्योर और महत्व दिया जाता है दुब्बा घास को। मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इसे। तो ये घास होती है, 3 तरीके से निकली होनी चाहिए, वो वाली रखनी होती है, बाकी सारी हटा देनी होती है। और फिर मैंने घिसा तिलक रेड कलर का और चंदन दोनों। फिर कुछ तो मैं गलती कर रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे करेक्ट करके भी बताया कि ऐसे नहीं ऐसे घिसते। फिर हम आगे का सेटअप करने लग गए थे धीरे धीरे करके। बीच में तो मैं व्लॉग करना ही भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे तो व्लॉग करना चाहिए, मुझे सब आप लोगों को दिखाना था। तो जैसे जैसे मेरी सासू मॉम ने बोला मैं वैसे वैसे सामान लेकर आई और फिर मैंने उनको हेल्प किया। काफ़ी कुछ लगता है नारायण जी की पूजा में, फल फूल, खजूर, नारियल के लड्डू, नॉर्मल गुड़ के लड्डू, राइस पफ के लड्डू, फ्लैट राइस के लड्डू, राइस मिल्क, ऐसे मतलब तुलसी, दुबा घास, काफ़ी कुछ मतलब। और यज्ञ भी होना था तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी हम लोगों को, तो ऐसे हो गया है। अब ये सारा का सारा काम ख़त्म। मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, मम्मी है प्रो लेवल, मम्मी ने थोड़ा सा सिखाया है। अब देखते हैं जब पंडित जी आएंगे तो क्या वो हमें देंगे 10 में से 10 नंबर गाइस? देंगे 10 नंबर? 10 से 10 देंगे हमें। पंडित जी हमारे घर आ चुके थे और पूजा आरंभ हो चुकी थी। मतलब वो पहले अपना सेटलमेंट कर रहे थे, हाथ वाथ धोना सब कुछ, और उसके बाद उन्होंने चालू करी पूजा। पूजा में तो बहुत ही मज़ा आया, आनंदमय था। सारे मतलब रिचुअल्स जो भी हमने चीज़ें करी थी पंडित जी को काफ़ी पसंद आई। और पंडित जी ने काफ़ी बोला कि नहीं अच्छा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नाइस। কতকালে সাজাইয়া সাতখানি করি জামাতা লইয়া যাই তোলা করি দক্ষিণে পটনে ছিল রাজা কলা নিধি সেই দেশে সোলা করে নামা এলো বিধি নিপে সমাসে লাগে তরুণী চাপিয়া বিপত্তি ঘটিল ভহিল বহু শুনে সাধু করি আড়াই সন্তুষ্ট আমি সর্বক্ষণ হই স্বপ্নে শুনে সদাগর পরম আনন্দ এটা শুনে করিল সাধু সদানন্দ একথা রুটিল ক্রমে সবার ভালো হয় ভক্তিতে পুঁজি যেমন চায় সিদ্ধ হয় কোনকালে শুনবে হয়ে একমন জীবন সত্য নারায়ণ চিত্তে শুনে কিংবা পুঁজি নারায়ণ শুনিতে না পায় শুধু पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हुई हवन की तैयारी। तो रेत वेत सब लेकर के आ गए थे, ये पंडित जी को खुद करना था। यहाँ पर में क्या होता है ना, एक डंडी जो होती है वो जो घर का करता होता है उसके हाथ की पूरी लंबी डंडी लेते हैं, एक मिडिल फिंगर की लेते हैं और एक रिंग फिंगर की लेते हैं। ऐसे कुछ रिचुअल होता है और फिर होता है घर में हवन। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हवन, हवन की खुशबू मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। काफ़ी लोगों को हवन के धुएं से प्रॉब्लम भी होती है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। विष्णु स्वाहा।
में हवन चल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने बोला लाओ मैं भी तुम्हारे लिए एक शॉट ले लेता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। वो कहते जब देखो तुम अपने ही एंगल से बनाती हो और अपने ही वीडियो में कम आती हो, तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं पूरे उसमें बना देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलेगा। तो उसने पूरे परिवार की, हम लोगों की बैठे हुए की वीडियो ले ली थी। तो मुझे भी काफ़ी आसान हो गया आप लोगों को ठीक से दिखाने के। ओम स्वाहा। পজিটিভ ঢুকুক এবং সুখ শান্তিতে বাস করো, আর কিছুই না, ঠিক আছে? যত নেগেটিভ পার্টস আছে সব বেরিয়ে যাক, পজিটিভ নিয়ে তুমি থাকো আরাম। हवन क्यों करना चाहिए? पंडित जी उस चीज़ का जवाब दे रहे थे, बोल रहे थे पॉजिटिव के लिए करना चाहिए, पॉजिटिव ऑरा रहता है, घर शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद पंडित जी ने तिलक बनाया। तिलक बनाने के बाद थोड़ा मतलब शांत करी अग्नि को। फिर जो भी ये सब कुछ था इसे मुझे मलना था, इसे शिरनी फिरनी कुछ ऐसा तो कुछ बोलते हैं इसे, जो मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ गाइस। तो इसे वो करना था। फिर करने के बाद अच्छे से ये सारा जितना भी आपको सामने फल फूल बताशे दिख रहे हैं और मिष्टी दिख रही है, सब आपस में बांटना था। फिर मैं नीचे जा कर के पाव दीदी को और नानी के घर भी दे कर के आई थी। मतलब सबको अच्छे से बांट दिया था, काफ़ी अच्छे तरीके से सारी डिस्ट्रीब्यूशन करी थी हम सब ने मिल कर के। तो मैं यहाँ पर मैं ये माख रही थी, इसे माखना बोलते हैं, मतलब मिलाना। कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा प्रसाद, और सब लोग यहाँ पर मैं प्रसाद खा रहे थे अच्छे से। कुछ लोग बैठ के खा रहे थे, कुछ लोग खड़े होकर के खा रहे थे। क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है? पहले पति गुस्सा दिलाते हैं, फिर उसके बाद पति बोलते हैं कि आई लव यू। तो आई लव यू के लिए फ्लावर दे देते हैं, चॉकलेट देते हैं, 2 कार्ड देते हैं, अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो मैं नहीं बताऊँगी तुम लोगों को। पूजा वूजा करके थोड़ा रेस्ट करके डिनर टाइम हो गया था, सब ने चाय पी ली थी। तो अब मुझे बनाना था रायता, क्योंकि मेरा रायता हो चुका है इस घर में बहुत ही फेमस, जिसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि मुझे रायता खाना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि सबको मेरी कोई चीज़ अच्छी लग रही है। आई एम श्योर आप सबको भी अच्छा लगता होगा। और मेरे रायता की रेसिपी तो सभी लोगों को पता है कि मैं क्या डालती हूँ। उसमें मैं दही डालती हूँ, बट इस बारी मैं दही नहीं, दही का मग्गा ले रही हूँ पूरा। वही दही को अच्छे से मिक्स करके क्यूकम्बर को उसमें ग्रेट करके डाला मैंने भुना हुआ जीरा, और मैंने डाला था धनिया पत्ता, और मैं डालती हूँ काला नमक। बस यही है मेरे रायते की रेसिपी। तो अगर आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बाकी लोगों को भी बताएं कि एक न्यू व्लॉगर आई है इन टाउन जो कोशिश कर रही है। ढेर सारा प्यार दें। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को डिनर में क्या बना हुआ है। डिनर में वही राइस, मटन और रुमाली रोटी बाहर से मंगाया था, और मेरा रायता। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे, मैंने भी डिनर किया, एंड में देखी मूवी और कहा गुड नाइट।